हेलो एवरीवन। आज हम जावा प्रोग्रामिंग में जो डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज टोकन्स। टोकन्स में हम डिटेल में क्या क्या पढ़ेंगे दैट विल सी। विल सी टोकन्स की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होती हैं और वो फर्दर जो क्लासिफाइड हैं सब टाइप्स में उन पे भी हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। एंड फाइनली विल सी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होता क्या है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट एक्चुअली इज अ टोकन। जैसे हमारे पास इन नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश में अगर हम देखेंगे उर्दू में देखेंगे वी हैव सर्टेन कैरेक्टर्स, ठीक है, जिनके बेसिस पे हमारी लैंग्वेज बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंग्लिश वी हैव एबीसी, देन वी विल कंबाइन दोस एबीसी लेटर्स एंड विल गेट सर्टेन वर्ड्स एंड अल्टीमेटली व्हेन वी विल कंबाइन द वर्ड्स वी विल गेट सम सेंटेंस, अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूजुअली कैरेक्टर सेट बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो अल्फाबेट्स होते हैं चाहे वो डिजिट्स होते हैं, सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जब हम उन कैरेक्टर सेट को और इंडिविजुअल डिजिट्स को और इंडिविजुअल यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, देयर वी गेट ए सिंगल वी कैन से और फंडामेंटल यूनिट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए गिवन कंपाइलर। कह रहे हैं इस उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को जिन्हें कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है या समझता है, दैट इन केस ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन केस ऑफ ए जावा इज कॉल्ड एज ए टोकन। So we can say a token is a fundamental unit in Java programming that the compiler understands, ठीक है। नो डाउट उससे भी फंडामेंटल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर सेट, लेकिन कैरेक्टर एज एन इंडिविजुअली मे बी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय our compiler. Say suppose for example if I write a simple a or simple I, maybe Java compiler has no meaning for it, but if I combine the letters like I, N and T, it will make int I and T, and for that sense maybe or as we know int का मतलब होता है कि इंटीजर टाइप डेटा है और कंपाइलर उसे पहचानता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक टोकन है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे इन प्रोग्रामिंग सेंस, अभी हमारे पास एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम किससे बनता है हमारे पास इनके सब जावा वी हैव मेनी क्लासेस इन दैट, और जो हमारे पास क्लासेस होती हैं तो प्रोग्राम is made up of different classes in case of Java, and classes are made up of instructions or statements. These instructions or statements are in turn made up of expressions, and ultimately these expressions are made up of the individual units. That the compiler understands and we call them as token or tokens. So the different tokens that are available in our Java programming that may be classified into 5 basic categories, and those categories are: number 1 is keyword. Let's discuss a little about keyword. जिन्हें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और रादर देन इन नॉर्मल लैंग्वेज कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ सेंटेंस होते हैं या कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिनका अपना एक मीनिंग होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब एक डेवलपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है तो वो उसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज देता है। इनबिल्ट हमारे पास कुछ ऐसे काम करके रखता है जो काम हमें करने की जरूरत ना पड़े, तो उनके बदले में वो उनको कुछ नाम रखता है उस काम को या फंक्शनैलिटी को, और वो फंक्शनैलिटी या उस नाम को हम देन वी कॉल इट एज एन कीवर्ड। कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिजर्व्ड वर्ड और रिजर्व्ड नेम, जिसको हम यूज नॉर्मली नहीं कर सकते हैं अपने किसी और प्रोग्राम में कुछ और चीज लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कीवर्ड है इंट, वी हैव इफ एज a keyword which we will use in if else, we have float which means floating point, and so on, almost around 50 keywords in our Java programming.
तो ये स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, इनका अपना मतलब होता है जावा कंपाइलर के पास, तो इनको हम इन नॉर्मल सेंस यूज नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं भी है। अगर हमने गलती से किया भी तो मे बी हमारे पास उस टाइम पे कंपाइलर एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे पास। नाउ नंबर कमिंग बैक टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। एज द नेम सजेस्ट्स, आइडेंटिफायर मीन्स जो किसी को आइडेंटिफाई करे, किसी को अलग करे या डिस्टिंग्विश करे बाकियों से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। एंड यूजुअली इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज an identifier may be a name. And what sort of name it may be? It may be a name of a variable. It may be a name of a class that we'll use in Java. It may be the name of an object. आगे चल के हम देखेंगे ये सारी चीजें क्या होती है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, उन सबको जो भी हम नाम देंगे that will be called as an identifier in a programming language. लाइक अगर हमारे पास कीवर्ड है इंट, मैंने इंट को यूज करके क्या किया, मैंने एक आइडेंटिफायर बना दिया, मैंने लिखा इंट ए। दैट मींस इंट इज ए कीवर्ड, ऑलरेडी हमने देखा रिजर्व वर्ड है। अब ये जो ए है, दिस ए मींस दैट मैंने किसी चीज का, किसी स्टोरेज लोकेशन का नाम रखा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसका नाम रखा ए। ठीक है, तो सिमिलरली ठीक है, दूसरे नाम्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे क्लास का नाम हम करेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे आगे, तो यू विल फाइंड कि हमारे पास इसमें कैसे आइडेंटिफायर्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। इन आइडेंटिफायर्स को यूज करने में लेकिन आपको कुछ रूल्स का थोड़ा फॉलो करना है, उनके बारे में थोड़ा आपको पहले इंफॉर्मेशन रखनी है। क्या इंफॉर्मेशन रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी आइडेंटिफायर को या यूज करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, मेक श्योर उसका जो नाम है इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, शुड नॉट बी ए कीवर्ड। कीवर्ड नंबर सेकेंड इज, जो ये आइडेंटिफायर है, ठीक है, इट शुड यूजुअली स्टार्ट विद ए कैरेक्टर, स्टार्ट विद ए कैरेक्टर, और कैरेक्टर इन दैट सेंस मींस अल्फाबेट ABC। नो डाउट जो हमारे पास आइडेंटिफायर का नाम होगा, इट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, स्पेशल कैरेक्टर्स, दो इसमें हमें अलो करता है जावा, दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। ठीक है, और यूजुअली अगर हम पहले रखेंगे डिजिट एज एन आइडेंटिफायर नेम, तो ये उसमें एरर दिखाएगा। तो पहले हमारे पास हमेशा स्टार्ट होना चाहिए विद एन अल्फाबेट, और इन केस सर्टेन केसेस अंडरस्कोर से भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, अगर हमने स्टार्टिंग नाम किया अंडरस्कोर से, जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर ABC वेरिएबल का नाम रखा। ठीक है, और यूजुअली वी कैन हैव वेरिएबल नेम एज AB123 Z14X, ऐसे भी हम कुछ नाम रख सकते हैं। दीज आर ऑल वैलिड इन केस ऑफ जावा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आइडेंटिफायर का नाम क्या रखेंगे हम। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। ठीक है, इसकी लेंथ या इसका जो नाम है, इट शुड सजेस्ट इट्स पर्पज ऑल्सो। जो हम नाम रखेंगे उस नाम हम ऐसा रखेंगे जो इसका पर्पज भी हमें थोड़ा सा समझा रहा होगा। तो ये थोड़ी सी हमारे पास रूल्स है या थोड़ी लिमिटेशंस है जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हमें आइडेंटिफायर का नाम देना होता है। Moving on to the next, we have literal or literal. Now, what is a literal? कह रहे हैं जो भी वैल्यू मे बी कॉन्स्टेंट और मे बी चेंजिंग, ठीक है, जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर रखते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज ए लिटरल। ठीक है, अब वो जो वैल्यू हम स्टोर रख रहे हैं, दैट मे बी फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अगर हमारे पास लिटरल है, हमने कहा ये लिटरल वैल्यू होता है कुछ जो हम किस में रख रहे हैं, वेरिएबल में। अब नो डाउट दैट वैल्यू माइट बी ऑफ, वो हो सकता है इंटीजर टाइप, इंटीजर दैट मींस 1 2 3 4 and numbers, so on so on. It may be a floating point, maybe 1.34 7.92 and so on so on. ठीक है, it may be a boolean,
means either true or false. It may be a character, single character, A, Z, so on, within a single quote. It may be a string type. And the difference between the character and the string, no doubt, it's on the basis of memory as well as on the basis of notation. If I'll write this A within double quotes, then for compiler it is a string, not as a character. ठीक है, इसी तरह से no doubt string has combination of characters. I may write this also and so on so on. तो ये सारे जो हमारे पास है, these different can be the values of a literal. ठीक, moving on to the next. Next is our, actually according to the sequence it is operators, लेकिन थोड़ा operators lengthy है, मैं वो last में touch करूंगा. उससे पहले जो हमारा है that is separators. Number 4 will be separator. So some of the basic separators are that we use in Java are comma, dot, or which is called as period also. We have brackets of different types. We have parentheses, we have braces, we have brackets. These are usually or commonly used as separators. ठीक है, for example, अगर मुझे declare करना है different variables को, in case say suppose I have to declare 3 variables, and in that case I will write int, which is a declaration, then A, comma B, comma C. That means A is different from B and B is different from C, wherein we are using comma as a separator. Similarly, in certain cases we may use period or dot as a separator. For example, in a statement of system.out.println, we are using dot as a separator. It actually gives us a complete whole path from where we may fetch what is the meaning of the println. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक हमारे पास सेपरेटर्स हैं, which are 4 to 5 in number or maybe some others. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यार जो कॉमनली यूज होते हैं these are these 5. नेक्स्ट जो हमारा मेन है या कैन से जो हम फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज करते हैं, टोकन इन केस ऑफ जावा, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर. नाउ दीज ऑपरेटर्स or operator is a symbol that's used to process some sort of a data. Now it depends on कि भाई डेटा कैसा है उस टाइम पे हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली वो ऑपरेटर या वो सिंबल उस पे काम करता है. सिमिलरली जैसे हमारे पास सेपरेटर है, separator actually what a separator is, it is a symbol. Similarly in case of operators, an operator is nothing but it is a symbol which acts on certain types of a data that are appended with that symbol. ठीक, अब depending on various operands or operators that are available in Java, we have classified different types of operators into different categories. ठीक है, तो उनका जो हमारे पास अलग categories बनता है, तो number 1 is arithmetic operators. Arithmetic operator. In arithmetic operators, we usually have addition, subtraction, multiplication, divided by asterisk. Then we have division, and then we have modulus. Now this means, this usually when you will apply this operator, then it will give you a quotient. But if you use this operator in case of your division, then it will give you the remainder of that division. That is the difference between the slash and the modulus sign. Number second, addition, subtraction, that all you are familiar with those. That's why हम ज़्यादा यहाँ discuss पे नहीं करेंगे. ठीक है. Number second is relational operators. और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जो रिलेट करेंगे. रिलेट मीन्स
कंपैरिजन करेंगे, लेस देन इक्वल टू, देन वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वी हैव इक्वल टू एंड डिनोटेड बाय डबल इक्वल टू, नॉट सिंगल बट डबल इक्वल टू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू, बट दिस इक्वल टू इज हमें 2 बार इक्वल साइन लिखनी होती है, ठीक है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन इज दैट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव एंड, एम्परसेंड 2 बार, दैट इज लॉजिकल एंड, इसको हम ऐसे एंड गेट भी बोलते हैं, ए एंड डी। वी हैव और, वी हैव नॉट, these are some of the logical operators, and ये logically हमारे पास जो बिट्स पे परफॉर्म होते हैं। बिट्स पे परफॉर्म होने का मतलब क्या है, या नॉर्मली दूसरे कंडीशंस में भी ये हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं। इट्स से सपोज अगर मेरे पास है, मैं लिखता हूं कहीं पे कंडीशन ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। सपोज मैंने लिखा इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, तब जाके आप लिखो भाई या ये काम करो जो यहाँ पे मैंने लिखा है। दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन दिस कंडीशन शुड बी ट्रू and this condition should be true, or we can say both the conditions should be true, then only it will go into this block and execute these statements. अगर इसमें हमारे पास नहीं, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी के जो है वेरिएंट जो है, दूसरा जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, दैट इज और, एंड और सेज ईदर ऑफ द टू। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है देन द ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। अगर हम इसी चीज को लिखेंगे like मैंने लिखा if a is less than b or a is less than c, that means either of the two, जो भी दोनों में से एक अगर ट्रू है, either this is true और both are true, no issues, ये भी चलेगा। अगर एक सही है एक गलत है तब भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये गलत है ये ट्रू है तब भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ये जो ब्लॉक हमारे पास इसके बाद होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड सिमिलरली वी हैव लॉजिकल एंड ऑल्सो, ठीक। मूविंग ऑन विद द ऑपरेटर्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेटर्स को। जो हमारे पास नेक्स्ट है इन्हीं ऑपरेटर्स में वी हैव बिट वाइज ऑपरेटर। ऑपरेटर कंटिन्यू। Next one is bitwise operator. Now these bitwise operators, these are implemented on bits of a given data. और यूजुअली अगर हमारे पास नंबर्स हैं कुछ, हमने 1 2 3 4 डेसिमल्स में यहाँ से कोई भी डेटा प्रोवाइड किया, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, ये इनबिल्ट जो हमारे पास है या इंटरनली उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वेदर कौन सा ऑपरेशन होगा, इट मे बी बिटवाइज एंड सिमिलर टू दैट ऑफ लॉजिकल, लेकिन एक ही एम्परसेंट है। इट मे बी और, वहां 2 बार हमने पैरेलल लाइंस डाली है वर्टिकल, लेकिन यहाँ एक ही देनी है। सिमिलरली वी मे हैव वंस कॉम्प्लीमेंट और वी मे हैव अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट होती है हमारे पास, राइट शिफ्ट होता है हमारे पास। We may have ones complement, we may have XOR operation, we may have something like, this is called as left shift, this is called as a right shift, एक और होता है right shift, but this is called as fill zero right shift, fill with zero right shift, ये जीरो से फिल करता है। इस पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा थोड़ा सा समझने के लिए, बिकॉज ये बाइनरी पे परफॉर्म करता है ज्यादा, ये वाले जो हमारे कुछ लास्ट वाले शिफ्ट वाले। नो डाउट एंड वगैरह में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ आई राइट से सपोज मेरे पास ए का वैल्यू है इट इज 10 एंड बी का वैल्यू है हमारे पास से सपोज 5। अगर मैं लिखता हूं प्रोग्राम में C इज इक्वल टू ए एंड बी, देन इन दैट केस इट मींस भाई ये परफॉर्म करेगा फंक्शन, या ये पहले कन्वर्ट करेगा 10 को बाइनरी में
एंड द बाइनरी ऑफ 10 इज दिस, ठीक है 10. सिमिलरली 5 को ये कन्वर्ट करेगा 1 2 4, दैट इज 4. दिस इज योर बाइनरी 5. अब इन दोनों को ये करेगा एंड ऑपरेशन क्या कहता है, वही अगर दोनों हाई है तो आउटपुट हाई है, अगर दोनों में से एक लो है तो लो है, एंड दिस विल कम आउट 8. दैट मीन्स C will contain the value 8, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज बिटवाइज एंड. सिमिलरली अगर और ऑपरेशन होगा बिटवाइज, अगर हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसी चीज पे, इन्हीं 2 बिट्स पे, यही है, लेकिन अब हमारे पास कंडीशन है C इज इक्वल टू A और B. इन दैट केस अगेन सेम नोटिफिकेशन, ठीक है, जो 10 को डिनोट करता है और सेम जो 5 को डिनोट करता है. सॉरी ये 5 की नोटिफिकेशन नहीं है. 5 is represented like this. 1 2 4, 1 and 4 is 5. It should be 0 over here. Then in that case it is 0, which means here it is a binary 0. 0 0 0 makes 0. That means C will contain a value 0. ठीक है. Now here अगर ये this is for 10, for 5, 5 is 1 2 4. In this case we'll see कि हमारे पास either of the two low, then in that case this is equivalent to 15. तो C में in case of OR it will come out to be 15. Similarly we have ones complement, we have XOR, ठीक है. तो XOR operation, exclusive OR operation when both are high and output is low, ठीक है. either of the अगर दोनों में से एक है तब जाके हाई होगा, ठीक. नाउ जो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स है, थोड़ा सा मैं इस पे आपको बता दूं बिकॉज दीज माइट बी द न्यू ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन जावा दैट यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद. हमारे पास वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट कहता है कि भाई ये अपने जो बाइनरी पहले कन्वर्ट करता है नंबर को, बिकॉज इट इज बिट वाइज ऑपरेटर, तो ये पहले हमेशा अपने जो भी गिवन नंबर होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको लेफ्ट शिफ्ट करेगा. नोटेशन हम कैसे लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ए का वैल्यू 10 था, आई एम राइट ए लेफ्ट शिफ्ट 2. दिस 2 मींस कि कितने प्लेसेस मुझे इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, एंड आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इनटू से सपोज सी. मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 2. दैट मींस 2 प्लेसेस मुझे इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है. एंड इन केस से सपोज इफ दिस ए हैड अ वैल्यू 10, तो ये जो बाइनरी इसका है दैट इज रिप्रेजेंटेड से सपोज यूजिंग 16 बिट्स. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8. फॉर द टाइमिंग लेट इट बी 8 ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस ओवर हियर. हमने 8 ही बिट लिए. अब अगर 8 बिट में अगर हमें 10 को रिप्रेजेंट करना है, इट विल कम आउट टू बी 0 1 0 1 1 1. दिस इज फॉर 0 एंड दिस इज फॉर 10. ठीक. अब अगर इसी 10 को हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट 2 करना है. इसका मतलब है जो भी आपको अब मैं उनको नंबरिंग दूंगा, विल सी कि नंबरिंग के हिसाब से सपोज अगर फर्स्ट लोकेशन है, दिस इज सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, 4 5 6 7 एंड 8. इट इज सेइंग कि आप इनको लेफ्ट शिफ्ट करो 2 लोकेशन. दैट मीन्स हमें 2 लोकेशन कहां चलना है, लेफ्ट की तरफ चलना है. दैट मीन्स वी मे हैव 9 एंड 10 ऑल्सो. और जो 8th पोजिशन पे डेटा है ये जाएगा 10th पे, 7th वाला जाएगा 9th पे, एंड सो ऑन चलता रहेगा. दैट मीन्स अल्टीमेटली जो मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट के बाद डेटा होगा वो ऐसे होगा, 10 के पास 0, 9 के पास 0, 8 के पास 0, 7 के पास 0, देन 5 विल बी हैविंग 1, देन 0,
देन 1 एंड 0, देन 2 प्लेसेस, ये वाली जो 2 है ये रहेंगी ब्लैंक एंड इट विल फिल इट विद द वैल्यू 0 0, ठीक है। या अगर 0 0 से भी नहीं रखेगा वी डोंट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा। ये 10 था, अब इसी बाइनरी को हम कन्वर्ट कर दो वापस, तो देखो इसका वैल्यू कितना बनता है। तो अकॉर्डिंगली द वैल्यू विल बी 1 2 4 8 16 एंड 32 and 32 plus 8 is 40. That means C will contain the value 40 now. This is left shift. Similarly, we may have right shift. It may depend on कि हम कभी कभार अगर हम पॉजिटिव नंबर यहाँ से दे रहे हैं तो जो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ बिट्स, तो वो नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर हम यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं तो मे बी जो हमारे पास रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, राइट शिफ्ट है। अब इन 2 राइट शिफ्ट हमारे पास अवेलेबल है और उसमें थोड़ी माइनर सी डिफरेंस है। दिस इज राइट शिफ्ट 1 विद 2 ग्रेटर देन साइंस एंड दिस इज राइट शिफ्ट विद 3 ग्रेटर देन साइंस। इस राइट शिफ्ट का क्या मतलब है, ये प्रिजर्व करता है। इफ द गिवन नंबर इज पॉजिटिव दैट मीन्स उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाली, इफ इट इज 0 विच रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर, तो इन केस ऑफ राइट शिफ्ट ये इस बिट के साथ कुछ नहीं करेगा। अगर इसे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करना है ये इन बाकी बिट्स को करेगा, ये इस बिट को एज इट इज रखेगा। सिमिलरली इफ वी हैव अ नेगेटिव नंबर इन केस ऑफ राइट शिफ्ट इट विल बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ बिट होगा 1 और ये इस 1 के साथ कुछ नहीं करेगा, इन बाकी बिट्स को क्या करेगा, चेंज करेगा। नाउ इन केस ऑफ राइट शिफ्ट फिल 0, राइट शिफ्ट क्या कहता है, कहता है नहीं, ये नहीं देखता है भाई पहला बिट 1 है या 0 है तो उसको अलग से छोड़ दे, तो सी भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, नहीं, ये भाई सबको, ये इंक्लूडिंग दिस बिट विच वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और विच वॉज एक्चुअली डिनोटिंग कि ये भाई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कह रहे ये उसको भी राइट शिफ्ट कर देगा और उसके बदले क्या करेगा, पुट 0। तो पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम ये है कि वी माइट हैव अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास गिवन नेगेटिव नंबर होगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन यूजुअली दीज टू। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का पॉजिटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या बिट वाइज ऑपरेटर। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। Now, in case of assignment operators, we usually have, असल में एक ही होते हैं, but we may have two, we can say variants of that. The simplest of the assignment operator is single equal. 2 इक्वल अगर हम देंगे दैट इज इक्वालिटी, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर, पर सिंगल इक्वल अगर हम देंगे दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। वी में से अभी हमने लिखा C इज इक्वल टू A, इट मींस इट इज असाइनिंग द वैल्यू ऑफ A टू C, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज assignment operator. Sometimes we may have a situation wherein we have C is equal to C plus A. In that case, ठीक है, we usually write a shorthand operator also, ठीक है, instead of this, so we may write as C plus equivalent to A. This means आपके पास जो C है आप वो ऐड करो इस साइड से भी, इक्वल टू की इस साइड से भी, ठीक है, C को ऐड करो C ही एंड उसको दूसरे साइड से लिखो, दैट इज कॉल्ड एज यूजुअली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैक्सिमम जो हम यूजुअली यूज करते हैं दैट इज इक्वल टू साइन। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी तक जो भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े, चाहे वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो, बिटवाइज ऑपरेटर हो या इवन असाइनमेंट ऑपरेटर हो, ये जो सारे 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स हमने पढ़े, दीज ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर्स। बाय बाइनरी ऑपरेटर्स वी मीन दैट
all these operators usually have two operands. इनको दो operands की जरूरत पड़ती है, one on the left hand side and one on the right hand side. While as ये जो increment और decrement है, which is a sixth type of operators, it usually has only one operand, either on the right side or on the left hand side. हमारे पास इन हर एक में दो कैटेगरीज होती है. This is also called as pre-increment and number second is post-increment. Similarly, हमारे पास in case of decrement we also have pre-decrement and post-decrement, and usually denoted by this increment is denoted by plus plus sign, whether it is pre or post decrement, and similarly decrement is denoted by minus minus. Now if we have to see what pre-increment means, it means that we have to first write plus plus then a value. In case of post we write first variable name then values, and similarly minus minus means decrement, घटाना है value को, and a minus minus means घटाना है, but there are certain we can say differences इस पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में. ये प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है, ये कहता है भाई पहले एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, फर्स्ट इंक्रीज इट बाय 1 देन असाइन इट टू समथिंग एल्स. से सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा होगा c इज इक्वल टू प्लस प्लस a एंड इनिशियली द वैल्यू ऑफ a इज 10. दिस मींस दैट फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a. अभी a का वैल्यू 10 है, पहले इसका वैल्यू 11 कर दो, फिर वो वैल्यू किसको दे दो, c को. दैट मींस c विल हैव 11 एज इट्स वैल्यू. बट अगेन अगर a का वैल्यू 10 है और हमारे पास a प्लस प्लस है, दिस मींस पोस्ट इंक्रीमेंट. पहले a का वैल्यू असाइन कर दो. इफ वी हैव अगेन द सेम स्टेटमेंट, प्लस प्लस इस साइड से प्लस उस साइड से, इसका मतलब है कि भाई पहले a का वैल्यू इसे असाइन कर दो विच इज c इज इक्वल टू 10. आफ्टर दैट a को एक बढ़ाओ, दैट मींस नाउ a विल हैव ए वैल्यू 11. सिमिलरली प्री डिक्रीमेंट मींस पहले एक घटाओ फिर असाइन करो. अब अगर मैं फिर से लिखता हूं c इज इक्वल टू माइनस माइनस a initially had a value 10, that means decrement it by 1, keep it 9, then assign it to c. That means c is equal to 9. Similarly, post decrement means initially a has 10 value, assign this 10 to c, that means c is equal to 10. After that decrement it by 1, that means after this statement when 10 is assigned to c, उसके बाद c का value अब 9 ही रहेगा. This is difference between pre and post, whether it is decrement or increment. Moving on to another type of operator, that is called as conditional operator. And it is represented by question mark and colon, and this conditional operator is also known as ternary operator. This is the only operator which is ternary over here. Ternary operator means that it takes 3 operands. ठीक है, इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं. We may have say suppose for example a is greater than b. If a is greater than b, then print y, else print no. Say suppose for example. So you can see this will be taken as a single operand, this second and this third. इसीलिए इसको हम ternary operator भी बोलते हैं. We'll discuss this in detail in branching, and we will discuss branching. वहां पर हम इस पे थोड़ा सा और भी discuss करेंगे. And the last category of operators is a special operator. We usually have 2 operands in it, or 2 types of operators in a special operator, that is instance of and we have period or dot. ठीक है, इन दो को हम यूजुअली कहते हैं क्या, स्पेशल ऑपरेटर्स. ये इंस्टेंस ऑफ जो ऑपरेटर है, इट इज एक्चुअली यूज्ड टू चेक वेदर ए गिवन इंस्टेंस, और इंस्टेंस हमारे पास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है कि वो ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है भी या नहीं, या हमने प्रीवियसली से बनाया भी है या नहीं. तो वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्टेंस ऑफ टू चेक कि वेदर गिवन ऑब्जेक्ट इज ए मेंबर ऑफ सम क्लास और नॉट. और इसी तरह डॉट विच इज यूज्ड एज एन operator in case of system dot out dot println or even as a
सेपरेटर जो इससे पहले हमने पढ़ा, तो समटाइम्स इट मे यूज्ड एज ए ऑपरेटर, समटाइम्स इट मे बी यूज्ड एज ए सेपरेटर। ठीक, तो इसके बाद जो हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक रह रहा है विच इज कॉल्ड एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर हम इस वाले में देखेंगे, वी हैड टोकन्स, व्हाट आर टोकन्स, कीवर्ड्स हमने देखे, आइडेंटिफायर्स, वी हैड लिटरल्स, वी हैड सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स। इवन ऑपरेटर्स हमने फिर क्लासिफिकेशन भी उनकी पढ़ी। एंड अल्टीमेटली वी हैव ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। छोटा सा एक टॉपिक है, आई लीव इट टू यू कि आप लोग इस पे थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि होता क्या है, फिर आप लोग भी थोड़ा घर पे वर्कआउट कीजिएगा इस पे। जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है, इट सेज लाइक इन केस ऑफ मैथमेटिक्स और इन एनी अदर लैंग्वेज, कभी कभार हमारे पास सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि वी मे हैव नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन ए सिंगल लाइन। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है, अब ऑपरेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, वी मे हैव ब्रैकेट्स, वी मे हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वी मे हैव अर्थमेटिक प्लस increment decrement operators in a single expression, ठीक है, in a same line or single expression. Then in that case, as in mathematics, we follow the BODMAS. And similarly, in case of programming also, we have to follow certain rules. ठीक है, कि पहले हम किसको evaluate करेंगे, किसको बाद में evaluate करना है, किसको पहले हमें, किस ब्रैकेट को पहले हमें सॉल्व करना है, किस ब्रैकेट के अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है उसे evaluate करके हम किसके साथ फिर आगे चल के evaluate करना है. Those all things are actually given by operator precedence and associativity. ठीक है, this was all about today's lecture.